का स्वागत करती हूँ 18 लाइव। डायबिटीज नाम सुनते ही एक भयंकर बीमारी दिमाग में आती है। ऐसा लगता है मानो जिंदगी खत्म है। खान पान में हजारों पाबंदियों के साथ साथ रोजमर्रा की दवाइयाँ। पूरे विश्व में अब तक 6.5 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और करीब 3.5 मिलियन लोग प्री डायबिटिक पेशेंट। प्री डायबिटीज से पहले का एक स्टेज है जो बाद में जाकर इसी खूंखार बीमारी का रूप धारण करती है। और अगर हम बात करें अपने देश की, भारत की, तो सिर्फ भारत में ये 12 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है और 7 करोड़ लोग अभी प्री डायबिटीज से पीड़ित हैं। भारत आज डायबिटीज का हब कहा जाने वाला चाइना को भी पछाड़ चुका है। लोगों की बदलती जीवन शैली और खान पान में बदलाव इस चीज में बहुत बड़ी योगदान दे रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी है। इसी क्षेत्र में कार्यरत है आस्था फाउंडेशन, जो लोगों को घर घर जाकर स्कूली बच्चों से मिलकर, डॉक्टर से मिलकर उन्हें जागरूक कर रही है, उन्हें इस चीज के बारे में बता रही है कि आपको जीना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि डायबिटीज एक महामारी। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आस्था फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। मैं 18 लाइव के तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है, मैं आस्था फाउंडेशन का सचिव। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में और फाउंडेशन के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल सही। मैं पेशे से जर्नलिस्ट, और जो मैं पत्रकारिता करता था उसमें मेरे जहन में आया कि एक ऐसी बीमारी जो लगातार लोगों को अपने आगोश में ले रही है और लगातार लोगों का हेल्थ गिरते जाना, और डॉक्टर के प्रति जो डायबिटीज़ के प्रति जो लोगों का समर्पण था, जो बीमारी एक खोखला शरीर को कर रही है, साइलेंट किलर की तरह ये शरीर को खोखला करते जा रही है, तो क्यों ना इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है इस बीमारी को लेकर। तो हमने आस्था फाउंडेशन की स्थापना की और पिछले 7 साल से मैं आपको बताऊं कि लगातार हम स्कूल में, कॉलेजेस में घर घर जाकर के लोगों को बताते हैं कि आप डायबिटीज़ से बचे, चूँकि आज जो हमारी का रूप डायबिटीज़ की है, हर घर में 10 में से 5 पेशेंट्स आपको डायबिटीज़ के मिल जाएंगे। और ड्यू टू जागरूकता नहीं होने के कारण ये तेज़ी से फैल रहा है। और इसके फैलने का दूसरा भी रीजन ये है कि ये सीडेंटरी लाइफ स्टाइल्स और जो हेरिडेटरी है जीवन, जो वो ज़्यादा इम्पेक्ट करता है डायबिटीज़ के रोगी बनाने में। तो आज हमारा जिस तरीका से समाज है, जिस हिसाब से लोग डायबिटीज़ से ग्रसित होते जा रहे हैं, उनको अवेयर करना, एजुकेट करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। और मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायबिटीज़ को लेकर ही डाली और लगातार हम इस कैंपेन को लेकर के अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को बीच जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जीना है तो चलना होगा। एक मैंने मैसेज दिया है कि हमारा पंच लाइन है, वाक करो, आपको हर हालत में चलना पड़ेगा अगर आप जीना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अगर डायबिटीज हो गई तो फिर ये आप जीवन भर आप इसके शिकार रहेंगे। और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसको खाने पीने, रहन सहन को ज़्यादा या लाइफ स्टाइल को अटैक करती है। तो आज जो हमारा लाइफ स्टाइल सर्किल है, इसको लेकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज से ग्रसित हो रहे हैं। तो जो उद्देश्य मेरा था वो सही है। सर, आपने अभी एक शब्द का साइलेंट किलर है, कृपया आप इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा जाता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे कार्य करते करते अनुभव हुआ है। क्योंकि ये डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो हर बीमारी को जन्म देती है। ये आपको पता नहीं चलता है कि मुझे कब हो रहा है। अचानक आपको प्यास लगेगी, अचानक आपको भूख लग रहा है, आपका वजन गिरते जा रहा है, आप ओबेसिटी हो जा रहे हैं, और अचानक से चक्कर आ गया। तो ये सब सिम्टम्स है। बार बार आपको पेशाब हो रहा है, रात में आपको बार बार प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, तो ये थोड़ा सा सिम्टम है जो डायबिटीज होने के लक्षण है। तो इस कारण से इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि भीतर आपके शरीर को खोखला कर देता है। आप चाहकर भी कुछ नहीं खा पी सकते हैं। आपकी जो जीवन शैली वो बिल्कुल ही वो इस हिसाब से बना दी जाती है कि आप चाहकर भी नहीं कुछ कर पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा चीज साइलेंट किलर, इसलिए इसको नाम दिया गया है कि ये हर बीमारी का जड़ है। कोई भी बीमारी इससे अछूता नहीं रहा है, और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो पूरे शरीर को खोखला कर देगी, और इससे बचना बहुत जरूरी है। सर, ये सोच कहाँ से आई? मतलब आपने कहाँ से सोचा, आपके जहन में कब ये बात आई कि हमें एक ऐसी चीज करनी चाहिए जो लोगों में जागरूकता फैलाए, वो भी डायबिटीज
डायबिटीज अभी एक महामारी का रूप ले चुकी है, ठीक है? तो ये सोच आपके अंदर कहाँ से आई? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। दरअसल जब हम हमारे आस पड़ोस में, हमारी फैमिली में भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और आस पड़ोस के लोगों को जब मैं देखता था, मैं डॉक्टर से मिलता था, तो मुझे लगता था जब डायबिटिक की बात होती थी, मैं बार बार ये देखता था कि डायबिटिक पेशेंट्स को जो प्रिस्क्राइब किया जा रहा है कि वॉक कीजिए, आप वॉक कीजिए, वॉक कीजिए, वॉक के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है डायबिटीज से बचने का। तो मुझे लगता है जब बार बार वॉक का प्रेशर दिया जा रहा है, तो क्यों ना मैं लोग, हालांकि लोग जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक की इंपॉर्टेंस होती है, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, लेकिन उसको जानते हैं कि करना चाहिए, लेकिन वो करते नहीं। तो उसको प्रमोट करने के लिए कि अगर आप वॉक करते हैं तो डायबिटीज से बहुत हद तक बचेंगे। अगर प्री डायबिटिक है और कंटिन्यूसली आपने वॉक को अपनाया तो नेचुरली आपको कभी डायबिटिक नहीं होगी। इसलिए हमने मैसेज दिया, और मुझे लगा कि चलो एक चीज, एक मुद्दा है जिसको लेकर के हम आम पब्लिक पर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी तरह की खर्च नहीं होती है, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है आपका, आपका स्वेच्छा है, आप सुबह शाम कंटिन्यू जब भी आपको समय मिले आप टहलें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको प्रमोट किया जाए, और वॉक को प्रमोट करने के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन आस्था फाउंडेशन बनाया, और मैंने मैसेज दिया है, जीना है तो चलना होगा। सर, क्योंकि आप पिछले 7 सालों से इसमें इस अभियान को चला रहे हैं, इससे जुड़े रहे हैं, तो अब तक तो काफ़ी बड़ी टीम बन गई होगी आपकी। कितनी बड़ी टीम, कितने डॉक्टर्स जुड़े हैं इस फाउंडेशन? मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन समाधि आस्था फाउंडेशन, जब हम लोग इस कार्यक्रम को चौकआउट करते हैं, तो पहले हमने बहुत सारे डॉक्टर से बात की, हमारे डॉक्टर्स की टीम बनी, पूरे बिहार के जो IMS के हेड है सजदानंद सर, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, और डॉक्टर्स की जहाँ तक की बात है तो ये हर अंगों को प्रभावित करती है डायबिटीज, तो हर अंग के डॉक्टर से हमने बात की, और हर अंगों के डॉक्टर से हमने सपोर्ट मांगा। डॉक्टर दिवाकर के जो बिहार के नामी फिजिशियंस माने जाते हैं, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया इस अभियान को प्रमोट करने में, उन्होंने मुझे बूस्टअप किया कि नहीं आप आगे आइए, मैं आपके साथ हूँ, और कंटिन्यू लगातार हमारे इस अभियान से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित हैं जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जो बेंगलोर से हैं, उन्होंने भी मुझे भी सपोर्ट किया इस अभियान को करने में, और डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर एस प्रकाश जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर एस प्रकाश तो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। और एक मैं नाम लेना चाहूँगा, चूँकि GDM जो डायबिटीज है वो महिलाओं में अभी तेजी से हो रही है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का समय होता है उसमें डायबिटीज अटैक ज़्यादा होता है, तो उसको सेफ्टी के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको अवेयर करने के लिए हमने गायनों से संपर्क करना शुरू किया, और गायनों में हमारे साथ जो शहर की जाने मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर शांति राय, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शुरू से हमारे इस अभियान से जुड़ी, हालांकि उनके पास समय कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इस अभियान के लिए वो समय निकालते हैं, चूँकि वो जानती हैं कि अगर GDM महिलाओं में तेजी से जिससे आपसे फैल रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शांति राय, डॉक्टर सारिका राय भी बहुत हमें सपोर्ट करती है इस अभियान के लिए, डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, डॉक्टर विनीता सिंह, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर शिप्रा राय, बहुत गैरों हमारे साथ जुड़ी हुई है। और मैं नाम तो मैं बताऊँ कि हर डॉक्टर्स हमारे इस अभियान से जुड़े, हर लोग चाहते हैं डॉक्टर्स कि मैं इस अभियान में जाऊँ और लोगों को बताऊँ कि डायबिटीज़ कितनी खराबी है और कितनी खतरनाक है, और इससे कैसे आप बचें। सर, जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, और फिर जैसे हम करते हैं तो कभी स्कूल के बच्चों के साथ करते हैं, तो कभी घर घर जाकर करते हैं, तो इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं आप? मतलब ये किस तरह से वर्कआउट करता है जो सारा कैंपेन है, अभियान है? इसमें हम लोग पहले स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। हमने सोचा था कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज जो बीमारी है हेरिडेटरी डायबिटीज बहुत से जैसे आपके फैमिली में अगर माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन कोई भी डायबिटिक हो तो आपको संयम करना है, क्योंकि मे भी आप जरूर डायबिटीज का शिकार होंगे, क्योंकि जो हेरिडेटरी है वो ज़्यादा अटैक करती है डायबिटीज को। तो बच्चों में डायबिटीज तेजी से फैल रही है, यूथ में बहुत तेजी से, 25 से 30 वर्ष के बच्चे युवाओं में आप पाएंगे कि डायबिटीज कितनी भयानक तरीका से फैल रही है। तो इसके लेकर के हमने सोचा क्यों ना हम स्कूल कॉलेज ले जाए, बच्चों को, यूथ को मोटिवेट करें, उनको उनके लाइफ स्टाइल्स के बारे में बताएं, उनको बताएं कि डायबिटीज़ क्या है, क्योंकि डायबिटीज़ की जानकारी जो एजुकेट है बच्चों को, यूथ को करना कि डायबिटीज़ है क्या, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। सबसे पहले तो समझाना कि डायबिटीज़ है क्या, मधुमेह क्या है, चीनी रोग क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि डायबिटीज़ क्या है। ये भले ठीक है, बहुत पुराना है कि मधुमेह चीनी रोग है, लेकिन वो जानते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्कूल्स में जाके बच्चों को उनके टीचर्स के बीच में
कंपेन करके वॉक फॉर लाइफ का मैसेज दे करके बताएं कि डायबिटीज क्या है, उसके बारे में वो समझें, तब उनको बताएं कि डायबिटीज होता क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिस स्कूल में जाता हूँ हर लोग हमें इस अभियान को सपोर्ट करते हैं। पूरा स्कूल कॉलेज हमारे साथ है, जुड़ा हुआ है। पूरे बिहार झारखंड में हम ये अभियान को लेकर चला रहे हैं। हर कॉलेज हर स्कूल के बच्चे हमारे साथ हैं जुड़े हुए। हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम जाती है, डाइटिशियंस की टीम होती है, हमारे साथ मीडिया मित्र होते हैं जो इस अभियान को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कुल मिलाकर मैं बताऊं कि हमारा अभियान हमारा हर लोगों का पसंद बन चुका है। वॉक फॉर लाइफ, जीने के लिए चलना, एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, लोगों को बहुत पसंद है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि युवाओं में भी बहुत फैल रहा है, क्योंकि मतलब आगे भी ये बीमारी जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अभी फ्यूचर प्लान क्या है? आप किस तरह से करेंगे इस अभियान को, अभी और कहाँ तक ले जाना है? मैं जैसे मैं करता क्या हूँ, मैं छोटे पार्ट्स करता हूँ। अभी पिछले बार मैंने किया था डायबिटीज की पार्ट्स, उसमें जितने भी डायबिटिक पेशेंट थे उन सबको बैठाया था और डॉक्टर के बीच पहला ये पाठशाला मेरा लगा था तो डायबिटीज की डॉक्टर से पब्लिक इंटरेक्ट कर रहे थे। क्वेश्चन आंसर सवाल होता है, लोगों को बहुत पसंद है। उसके बाद हमने शुरू किया घर घर, हम हर घर में जाते हैं, अपार्टमेंट में जाते हैं, लोगों को वहाँ से उठाते हैं और बोलते हैं कि आप चलिए, 2 कदम चलिए। क्योंकि देखिए लोग सीडेंटरी लाइफ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसको सीडेंटरी लाइफ से निकालना, उनको बताना कि आप दौड़िए, आप चलिए, नहीं चलेंगे तो आप डायबिटीज का शिकार होंगे, ये बहुत ही कठिन काम है। मैं जिस तरीका से कर रहा हूँ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं खुश हूँ कि लोग इस अभियान से वाकिफ है। तो हम स्कूल में, कॉलेजेस में जाकर के इस अभियान को चला रहे हैं। अभी हमने लेटेस्ट जो अभियान शुरू किया है वो घर घर का है। हम घर घर जाकर के लोगों से अपील करते हैं कि आप 4 कदम चलिए, 2 कदम चलिए, और अपने साथ साथ जो पड़ोसी आस पड़ोस उनको भी अवेयर कीजिए चलने के लिए। अभी जस्ट हमें सपोर्ट्स मिला है स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चों का, क्योंकि उनकी संख्या बिहार में लाखों में है, बिहार झारखंड में, तो हमें उसका सपोर्ट मिला है। पूरी स्काउट्स गाइड्स की टीम हमारे साथ जुड़ रही है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बड़ी जो टीम हमारे साथ जुड़ती है, जो बच्चों युवाओं का वो एक ऐसा मोह, इस तरह का आंदोलन, इस तरह का अभियान हम कर देना चाहते हैं कि हर यूथ इसको अपनाए। इसके बाद का जो मेरा कार्यक्रम है वो हम यूनिवर्सिटी में करने वाले हैं। हम बिहार हिंदुस्तान के हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे और यूथ को मोटिवेट करेंगे, यूथ को भीड़ में लाएंगे, यूथ को बताएंगे कि आप डायबिटीज से बचें, क्योंकि जो आने वाली नस्लें हैं उसको बचाना बहुत जरूरी है। और वो बचाने के लिए हमारा जो कैंपेन है वॉक फॉर लाइफ वो बहुत इम्पैक्ट करेगा लोगों को, क्योंकि आज डायबिटीज कह के नहीं आता है, ये कहीं भी कभी भी आपको अटैक करेगा और कब हो जाएगा ये पता नहीं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो है, और जो पता नहीं चल पाना, इसलिए करके इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अचानक से ये महसूस होगा कि हम डायबिटिक पेशेंट हो गए, जब आप हो गए तो एक ही ऑप्शन से चलना, और वो मैसेज आपको बहुत ही इम्पैक्ट। सर, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 12 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है भारत में, और भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो अभी गाँव में, तो ग्रामीण इलाके तक आप इस चीज़ को, इस अभियान को कैसे पहुँचाएंगे? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि इसमें हमने किया कि हर संडे को हम घर घर वॉक फॉर लाइफ जाते हैं शहर में, हर संडे को हम जाते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो बिहार के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं झारखंड से, उनके बच्चे भी हमने सपोर्ट किया। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को लेके जाता हूँ, महल्ले महल्ले घूमता हूँ, घर घर जाता हूँ और लोगों से अपील करवाता हूँ कि आप वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, डायबिटीज से बचिए। आपका खाने पीने का सिस्टम क्या होना चाहिए। और जहाँ तक ग्रामीण परिवेश की बात है तो मैं महीना में, मंथ में मैंने एक बार शुरू किया है गाँव की ओर चलो, डायबिटीज भगाओ, गाँव की ओर चलो। तो ये जो हमारा अभियान है घर घर वॉक फॉर लाइफ, हम गाँव में ले जाते हैं। हर महीना में संडे में एक बार हम गाँव में जाते हैं, जैसे पटना के बगल के गाँव पाली, मनेर, बीटा, विक्रम, इसमें हमने किया। और ये बहुत अच्छा है, ग्रामीण लोग चाहते हैं कि इस अभियान से जुड़े, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि डायबिटीज है क्या। बहुत सारे ग्रामीण इस बीमारी से ग्रसित है। जब हम डॉक्टर की टीम को लेके जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए भगवान आगे खुल करके वो बात करते हैं डायबिटीज पर, मधुमेह पे, चीनी पे। तो ये जो अभियान है वो हम गाँव में भी ले जा रहे हैं, गाँव में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ले जाने का, और मैं कर भी रहा हूँ। हर मंथ में गाँव जाता हूँ और वहाँ पर लोगों को अवेयर करता हूँ डायबिटीज के प्रति, चूँकि हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम होती है जो गाँव में जाके लोगों को स्क्रीनिंग करती है, वहाँ से निकालती है और उनको एजुकेट करती है। मेरा पहला काम है स्क्रीनिंग करना और एजुकेट करना। हम एजुकेट ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि डायबिटीज के प्रति इग्नोर होना बहुत ही भयानक है, इसलिए कि उससे उन्हें जानकारी होना चाहिए कि डायबिटीज है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये चीज़ हम डॉक्टर्स के साथ जाकर के आस्था फाउंडेशन की टीम
जिसमें डॉक्टर्स है, डाइटिशियंस है, मीडिया बंधु हैं, सब लोग जाकर के हम उसको अवेयर करने की कोशिश करते हैं। सर डायबिटीज इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अभी नवजात शिशु जो जन्म ले रहे हैं उन्हें भी हो जाए, तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। बिल्कुल, उससे कैसे बचें? मैंने बताया ये जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेग्नेंट महिलाएं, जो पहले से जो प्रेग्नेंट महिलाओं को ज़्यादा इच्छा होती है कुछ खाने का, उसमें वो ज़्यादा कुछ खाने लगते हैं, कभी कभी ग्लूकोज की मात्रा वो ज़्यादा ले लेते हैं, जिससे चीनी जो मात्रा ग्लूकोज की उस शरीर में बढ़ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट वो जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी लेडी में हो जाती है और उसका इम्पैक्ट बच्चों में होता है। तो मैं चूंकि काम करता हूँ इसलिए मुझे ये नॉलेज है, बाकी डिटेल को डॉक्टर से जानते बताएंगे आपको, कभी हम डॉक्टर से के साथ बैठेंगे आपके साथ तो हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बच्चों में जो प्रेगनेंसी महिला में अगर डायबिटीज है तो 100% ये होता है कि बच्चों में डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। और वो बच्चे जो बल्गी, जो ओबेसिटी लिए, जो वजन से ज़्यादा पैदा होते हैं, जो ओबेसिटी बच्चे होते हैं, उनके माता पिता को केयर करना बहुत जरूरी है। मैं एटीएन लाइव के द्वारा तमाम दर्शकों से अपील करूँगा कि जो बच्चे ओबेसिटी हो रहे हैं, जो बच्चे खेल नहीं रहे हैं, जो बच्चे अपने आप को सुस्त महसूस कर रहे हैं, उन पर थोड़ा सा केयर करें, क्योंकि ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि डायबिटीज का कोई लक्षण नहीं होता है, अचानक से आपको पता चलेगा कि डायबिटीज हो गई। तो अगर आपके फैमिली में डायबिटीज है, कोई भी हो, तो आप अपने बच्चे पे ये सिम्टम अगर नजर आता है तो उसे जरूर चेक करें और बराबर डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि डायबिटीज का पता डॉक्टर के संपर्क में रहने से ही आपको चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को इतना कुछ बताया। सर ने जैसा कि अभी बताया कि इससे बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, डायबिटीज़ आज एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में है। हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बर्बाद ना हो, हमारी आने वाली पीढ़ी वो इस रोग से बची रहे, इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और सर ने ये मैसेज भी दिया है कि वॉक फॉर लाइफ, तो जीना है तो चलना होगा। तो आज से ही आप भी इस बात को जानें और कोशिश करें कि जितना हो सके उतना वॉक करें और इस बीमारी को अपने घर के दरवाजे पार करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम सर का, जो आज यहाँ पर आए हैं। और हम आपको आगे और भी लोगों से मिलवाते रहेंगे, आपको आगे और जागरूक करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप बने रहें एटीएन लाइव के साथ। ATN Live।